हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान विशाल खंडेलवाल और उमा शशिकांत बने हुए हैं। प्लानिंग सुनने में अच्छा लग रहा है, समझ में नहीं आता कैसे करें। खुद से करना चाहिए, सुन के लोगों की बातें, या फिर अगर समझ में ना आए तो किसी और पे भरोसा कीजिए जिसको आता है और वहां जाके अपनी प्लानिंग करवाए। नहीं, डेफिनेटली एक अगर फाइनेंशियल प्लानर आपको अच्छा ट्रस्टवर्दी फाइनेंशियल प्लानर मिल जाए और उसका साथ मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप खुद एजुकेटेड हो कि ये सही है, मेरा फाइनेंशियल प्लानर जो मुझे एडवाइस दे रहा है वो सही है गलत है। कैसे पकड़ेंगे ये? लेकिन आपको सवाल पूछने पड़ते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, आपके हर जवाब पे एक सवाल करता है, राइट? एंड वो बच्चा आखिर तक सवाल करता रहता है जब तक उसका सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। वैसे जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से सवाल कीजिए और कुछ चुनिंदा सवाल होते हैं जो आप उनसे कर सकते हैं। उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में पूछ सकते हैं, उनके पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं। एक बहुत अहम सवाल है, जब आपसे कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंड करते हैं तो आप उनसे पूछा कीजिए कि क्या उन्होंने खुद ने वो इस इन्वेस्टमेंट में पैसा डाला है या नहीं। ऐसे कुछ चुनिंदा सवाल है जो एडवाइजर से पूछ सकते हैं, जिससे पता चलता है कि एडवाइजर ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। और जैसा मैंने कहा कि खुद को एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। आपका एडवाइजर कितना ही अच्छा हो, कितना ही ट्रस्टवर्दी हो, अगर आपको नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं, खुले रखिए हमेशा आपने। जरूर आंख और कान खुले रहने चाहिए। और जी बोलिए आप। और जहां तक खुद के करने की बात है, और आपने कहा कि डिफरेंट एवेन्यूज हैं, सोना है, बॉन्ड्स हैं, स्टॉक्स हैं, इसमें 2-3 सिंपल रूल्स होते हैं अपने जो पैसे को निवेश करने के लिए। अगर आपको पैसा 5 साल के अंदर चाहिए तो जरूरी होता है कि उस पैसे को सेफ रखा जाए, क्योंकि 5 साल में स्टॉक मार्केट कहाँ जाएगा किसी को कुछ आइडिया नहीं है। अगर 5 साल से पहले आपका कोई गोल है तो वो पैसा ज्यादातर सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए, चाहे वो कैश हो, चाहे वो लिक्विड फंड्स हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो। 5 साल से ऊपर आपको जो भी पैसा चाहिए गोल के लिए, चाहे आपको घर बनाना हो, शादी करनी हो, एजुकेशन के लिए चाहिए, लार्ज पार्ट ऑफ दैट मनी अपना स्टॉक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रखिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न फिक्स डिपॉजिट और बाकी चीजों से ज्यादा सेफ रहता है और ज्यादा अच्छा रहता है। क्विकली एक आखिरी सवाल आपसे होना, क्योंकि हम परिवार दिवस मना रहे हैं, हम खुद तो कैजुअल प्लानिंग कर भी रहे, हम बच्चों को नहीं सिखाते हैं। बच्चों को ऐसे क्या टिप्स दिए जाए ताकि बचपन से ही उनके अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो आ जाए, ताकि बड़े होके उन्हें इस तरह की ज्ञान की बातें सुनने की नौबत ना आए उनको। एक ही बात बच्चों को समझनी होती है मेरे ख्याल से, ये है कि मनी इज अ लिमिटेड रिसोर्स। वो चॉइस करना उनको आना चाहिए। अभी जब भी आप बच्चों को कुछ खरीद के भी आप देते हैं तो ये ना कहें कि ये खिलौना ले आपको, आप ये कह दें कि आपको मैं 500 रुपीज की अलॉटमेंट दे रही हूँ, आप चूज कर लीजिए 500 में आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, या फिर 5000 में आप क्या बर्थडे के लिए खरीदेंगे। जब भी आप बच्चों को ये डिसिप्लिन सिखाएंगे कि लिमिटेड अमाउंट में आपको अगर चॉइस करनी हो तो कैसे आप वो चॉइस करेंगे, ये अगर ये एक स्किल आ जाए तो मैनेजिंग फाइनेंसेस बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि हमेशा आपको ये इवैल्यूएट करना होता है कि क्या आप उसमें खिलौना खरीदेंगे या फिर फ्रेंड्स की पार्टी देंगे, या फिर आप एक बर्थडे का बजट दे दें बच्चों को और कह दें कि इतना पैसे हैं, आप इसको देख लीजिए कैसे खर्च करेंगे, तो बच्चों को फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग अपने आप आ जाए। विशाल आपको शायद करना चाहिए। पॉइंट एक बहुत अहम बात है इसमें, बच्चों को जरूर बताएं कि पैसा कैसे बचाया, कैसे कमाया जाता है, बट उससे ज्यादा अहम है बच्चों को करके दिखाएं। आप अगर खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे फाइनेंसेस में, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं हार्डवर्क के जरिए, और बच्चे वो सीखते हैं कैसे पापा पैसा बचाते हैं जी, तो बच्चे उस हिसाब से सीखते हैं और लाइफ लॉन्ग ये लर्निंग उनके साथ रहती है हमेशा जी। तो आज हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि क्यों जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग करना, और सिर्फ प्लानिंग का मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। डर होना चाहिए अंदर कि अगर आज से मैंने ये प्लानिंग शुरू नहीं की तो आगे चलते हुए आप एक फाइनेंशियल दिक्कत में भी पड़ सकते हैं। डर के आगे जीत है, यही सोच के बढ़िए आगे। अपना फाइनेंशियल फ्रीडम आपके हाथ में, आपको हम राह दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, करना आपको खुद से है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल और उमा हमारे साथ यहाँ पे शामिल होने के लिए।